हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सिलेबल्स क्या होते हैं एंड सिलेबल डिवीजन कैसे करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बच्चे बड़े बड़े वर्ड्स देख के डर जाते हैं, जैसे कि फैंटास्टिक, मस्कीटो या इंफॉर्मेशन जैसे कुछ वर्ड्स। लेकिन अगर हम इन वर्ड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना सीख ले तो रीडिंग एंड स्पेलिंग दोनों ही इजी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि syllables क्या होते हैं। Syllables means it's a unit of pronunciation having one vowel sounds। अगर मैं इसे इजी भाषा में बताऊं तो इसका मतलब है कि जो हम अभी बोल रहे हैं उन वर्ड्स में कितने vowel sounds आ रहे हैं, उसी को हम syllables बोलते हैं। So now you might ask, why do we need to break words apart? The reason is syllable division helps you read long and scary words by breaking them into small and easy chunks. And when you hear a syllable, you will be able to spell a word piece by piece without getting lost. So, इस वीडियो के एंड में I will tell you two easy tricks to find the number of syllables in a word. So, watch the video till end. So now let's see बड़े वर्ड्स को डिवाइड कैसे करना है। तो यहाँ पे V का मतलब है वावल एंड C का मतलब है कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट है दो वावल्स। अगर दो वावल्स एक साथ आ रहे हैं तो हम वो दोनों के बीच से उसे डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो लायन, लायन में हम पहले मार्क कर लेंगे वावल्स कौन कौन से हैं। ये दो वावल है तो दो वावल के बीच में हमें डिवाइड करना है। लायन, लायन। अब यहाँ पे दो वावल्स ये है तो इसके बीच से हम डिवाइड करेंगे। पोएट, पोएट। यहाँ पे दो वोवल हम मार्क करेंगे पहले, अब इसके बीच से हम डिवाइड करेंगे। नियॉन, नियॉन। अब नेक्स्ट है वी सी वी, वावल, कॉन्सोनेंट और वोवल। इसमें हम एक कॉन्सोनेंट के बाद डिवाइड करेंगे। पहले हम यहाँ पे कॉन्सोनेंट वोवल्स मार्क कर लेते हैं और ये हो गया कॉन्सोनेंट बीच में। ठीक है, तो अब यहाँ पे रूल क्या है कि हमें कॉन्सोनेंट के बाद डिवाइड करना है। कॉन्सोनेंट के बाद इसलिए डिवाइड करना है क्योंकि यहाँ पे देखो जो यहाँ पे वावल है ये शॉर्ट साउंड है, ई का साउंड दे रहा है। तो जब भी वावल शॉर्ट साउंड देगा तो हमें कॉन्सोनेंट के बाद डिवाइड करना है। यहाँ पे देखो मैजिक, मैजिक में जो ए है वो शॉर्ट साउंड दे रहा है, राइट, शॉर्ट साउंड दे रहा है। तो शॉर्ट साउंड दे रहा है तो हम क्या करेंगे कॉन्सोनेंट के बाद में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे भी कैबिन, कैबिन भी देखो हम पहले मार्क कर लेते हैं वोवल और ये है कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे जो ए है वो ए का साउंड दे रहा है, यानी कि शॉर्ट वोवल साउंड दे रहा है, तो हम कॉन्सोनेंट के बाद डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर भी वीसीवी है, ये भी वीसीवी है और ये भी वीसीवी है। लेकिन यहाँ पे क्या रूल है कि अगर जो वोवल है वो शॉर्ट साउंड देगा तो हम कॉन्सोनेंट के बाद डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर वोवल लॉन्ग साउंड देता है तो हम वॉवल के बाद डिवाइड करेंगे। जैसे कि टाइगर, टाइगर, आई यहाँ पे अपना ओरिजिनल नाम बता रहा है आई, तो हम पहले यहाँ पे वॉवल मार्क करेंगे, कॉन्सोनेंट मार्क करेंगे और फिर वॉवल के बाद डिवाइड करेंगे। बेबी, यहाँ पर भी ए का जो है साउंड ये अपना ओरिजिनल साउंड दे रहा है ए, तो हम यहाँ पर भी ये जो वॉवल्स हो गए ये कॉन्सोनेंट हो गया और हम यहाँ से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर भी हम वॉवल्स मार्क कर लेते हैं, ये हो गया कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पे रोबोट में भी ओ अपना ओरिजिनल नेम बता रहा है ओ, तो हम यहाँ पे वॉवल के बाद डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट है वी सी सी वी, मतलब वॉवल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, वॉवल। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉन्सोनेंट के बाद हम डिवाइड करेंगे। तो पहले हम वॉवल्स मार्क कर लेते हैं और उनके बीच में ये है कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स और उनके बीच में है कॉन्सोनेंट्स। तो एज पर रूल हमें फर्स्ट कॉन्सोनेंट के बाद डिवाइड करना है, फर्स्ट कॉन्सोनेंट के बाद डिवाइड करना है। ये हो गया बास्केट, रैबिट, रैबिट। अब नेक्स्ट है वी ट्रिपल सी वी, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉन्सोनेंट के बाद डिवाइड करेंगे। अब पहले हमें मार्क कर लेना है वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स, कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉन्सोनेंट के बाद डिवाइड करेंगे। मॉन्स्टर, 100। अब इसमें भी हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉन्सोनेंट के बाद डिवाइड करना है।
पहले वॉवल्स मार्क कर लेंगे, ये हो गए कॉन्सोनेंट्स। ये है हमारा वॉवल और ये हो गए हमारे कॉन्सोनेंट्स। तो फर्स्ट कॉन्सोनेंट के बाद हम इसे डिवाइड करेंगे। कंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट, एसटीआर एक ट्राइग्राफ है तो हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते, उसे साथ में ही रखना होगा। So now I'll tell you two easy tricks to find number of syllables in a word. हमारी फर्स्ट ट्रिक है हम ट्रिक। फॉर एग्जाम्पल मैंने वर्ड लिया बनाना, अब मैं अपना मुंह बंद करूंगी एंड बनाना प्रोनाउंस करूंगी ऐसे मैंने कितने बार हम किया? 3 बार हम किया है, राइट? तो बनाना एक 3 सिलेबल वर्ड है। अब दूसरा वर्ड लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल डॉग। मैंने एक ही बार हम किया तो इसका मतलब डॉग 1 सिलेबल वर्ड है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल। मैंने कितने बार हम किया? 3 टाइम्स, तो इसका मतलब ब्यूटीफुल एक 3 सिलेबल वर्ड है। अब देखते हैं सेकेंड ट्रिक जो है क्लैप ट्रिक। फॉर एग्जाम्पल मैं सेम एग्जाम्पल ले लेती हूँ बनाना का, तो उसमें मैं भी क्लैप करूंगी बनाना। मैंने 3 बार क्लैप किया तो इसका मतलब बनाना एक 3 सिलेबल वर्ड। अब वर्ड लेते हैं फैंटास्टिक। फैंटास्टिक मैंने कितने बार क्लैप किया? 3 बार, इसका मतलब फैंटास्टिक एक 3 सिलेबल वर्ड है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।